फ्लैशबैक की कहानी। पुरानी सड़क पर रहने वाली राधिका को बचपन से शादी करने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से कॉलेज खत्म करते ही उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। माँ, आपने अपनी बचपन की सहेली निर्मला आंटी से बात की क्या? याद है बचपन में जब भी वो आंटी जी आती थी तो मैं और उनका बेटा आदित्य साथ में कितनी मस्ती किया करते थे ना। अगर उनके यहाँ मेरा रिश्ता हो गया ना तो आपकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है ना। हे भगवान, हद करती है बेशर्मी की भी राधिका। दुनिया चाहे कितनी मॉडर्न बन गई हो, लेकिन तेरी तरह बात बात पर शादी करने के लिए उतावलापन दिखाने में आज भी हिंदुस्तान की लड़कियां शर्माती है। लेकिन राधिका अपनी शादी के लिए इतनी उतावली थी कि वो खुद ही इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिए एक लड़का तलाश करने लग जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मैं एक जरूरी काम से ना मार्केट गई थी, तो वहां पर मैंने दुकानों पे इतने सुंदर सुंदर कपड़े लटकते हुए देखा कि मेरा भी ना उन पर दिल आ गया। अब चलो ना वो साड़ियां मुझे दिलवा दो ना। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे बाप की अकेली सैलरी में 4 लोगों का खर्च सही से चल नहीं पा रहा, और वैसे भी तेरी अभी शादी नहीं है, तू जो साड़ियों की खरीदारी करेगी? हाँ, ये कौन सी बात होती है? भला अपनी शादी के लिए पहनने के लिए कपड़े पसंद करने पड़ेंगे क्या मम्मी? पहले नहीं पहन सकते क्या? ऐसे तो ना, तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे कोई लड़का ढूंढ लो, ढेक देख कर शादी कर दो, और कम से कम अच्छे कपड़े, महंगे जूते, देश विदेश की यात्रा करने का मौका तो मिलेगा मुझे। तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने के लिए सिर्फ शादी करने की जरूरत है। बेटा, तुझे बड़ी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी गवारों जैसी बातें करेगी। अरे शादी क्या महंगे कपड़े, गहने और जूते पहनने के लिए की जाती है क्या? शादी को तमाशा बना के रखा है तुम्हारे जैसे आजकल के बच्चों ने। शादी जिम्मेदारी का नाम होता है। जिस दिन तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाओगी ना, तब शादी के बारे में बात करेंगे। समझ रही हो कि नहीं समझ रही? अब मत बोलना कुछ भी फालतू। माँ, क्यों तुम बिल्कुल मजदूर के साथ मेरी शादी करने वाली हो क्या, जिसके साथ मिलकर मुझे फावड़ा चलाना पड़ेगा? अच्छी खासी शक्ल दी है मुझे भगवान ने, कोई भी पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मुझे पसंद कर ही लेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस मेरे कोई अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राधिका किसी की एक भी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बेटी की जिद को देखकर उसकी माँ भी अब राधिका के लड़के देखना शुरू कर देती है। कई लड़के देखने के बाद अंत में 23 साल की राधिका की शादी अनंत नाम के एक लड़के के साथ फिक्स हो जाती है, और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी करके राधिका पहुंच जाती है अपने ससुराल। मम्मी तो कभी भी 2000 से ऊपर के कपड़े खरीदने ही नहीं देती थी, लेकिन देखो, वाह रे, शादी की मोह पाया, एक ही झटके में 4000 का लहंगा दिलवा दिया। मम्मी ने सच्ची इतना महंगा लहंगा पहनकर तो सेलिब्रिटी की तरफ फोटो शूट करने में मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियां शादी के नाम से इतना घबराती है। मुझे तो शादी करके बहुत मजा आया भाई। शादी के अगले ही दिन राधिका अपने 4000 के लहंगे को निहारी थी, तभी उसका पति आनंद कमरे में आता है। राधिका, चलो, माँ ने बुलाया है, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है, चलो। पहली रसोई से क्या मतलब है? तुम्हारे घर में इतने सालों से लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या, जो मेरे आने के इंतजार में सब भूखे बैठे हुए थे? हाँ, अरे जितने इतने सालों से खाना बन रहा था, आगे भी बनवा लो ना यार, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? जाओ बना लो। अरे राधिका, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? हाँ, कल ही हमारी शादी हुई है और आज तुम ऐसी सी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अरे भाई, पहली रसोई होती है, एक रस्म होती है जिसको सबको निभाना पड़ता है, समझो। चलो अब देर मत करो और फटाफट से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं भी कहाँ बहस में पड़ गया हूँ। अरे ठीक है ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद जितनी भी रस्में होंगी सबके लिए मुझे एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। आज तो ऐसा करती हूँ, अपनी भारी वाली सिल्क की साड़ी निकाल लेती हूँ। कुछ ही देर में राधिका अच्छे से रंग लगाई आई पुताई करने के बाद भारी वर्क की साड़ी पहनने के अपना रंग लाल रंग का शादी का चूड़ा दिखाते हुए नीचे हॉल में पहुंच जाती है। अरे बहू, इतनी भारी भरकम मेकअप, गहने, ज्वेलरी पहनकर क्यों आ गए भाई? कहीं जाने के लिए नहीं बुलवाया है, तुम्हें रसोई में खाना बनाना है। आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म है ना, तो हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन ही कराई जाती है, ठीक है? ये मम्मी जी, कैसी बातें करती है आप? अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है, आज मैं कैसे कॉटन के खाकी सूट पहनना शुरू नहीं कर दूंगी मम्मी जी। अब ना दुल्हन तो दुल्हन जैसी दिखनी चाहिए ना कि हाँ चल, तेरी मर्जी भी, मुझे क्या है, चल भला से तो तेरे पास जो रंग रोगन बचा है ना, वो भी एक दिन में पोत कर खत्म कर ले। चल, मुझे क्या पता, अब बातों में समय खराब मत कर, चल रसोई में आ जा। आधे रिश्तेदार तेरे हाथ की पहली रसोई चखने के इंतजार में अभी तक लौटे नहीं है।
राधिका के साथ सरस्वती उसे रसोई में ले जाती है और वहां ले जाकर पकवानों की एक लिस्ट उसके हाथ में पकड़ा देते। बेटा, आज तो स्पेशल दिन है, इसलिए आज थोड़ा स्पेशल ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, आज के खाने में मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का एक नियम है, पहली रसोई तो बहू अपने हाथ से ही बनाएगी। मैं बस तेरी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तेल मसालों के बारे में तुझे बता दूं। सास की बात सुनकर और हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखकर अब राधिका का सर घूमने लगा था, लेकिन फिर भी बची कुची हिम्मत को समेटकर खाना बनाना शुरू करती है। अभी राधिका को रसोई में आधा घंटा ही बीता था कि उसे ढेर सारी चूड़ियां और भारी साड़ी से उलझन महसूस होने लगी थी। क्या तमाशा है ये, मुझसे ये सब पहनकर काम नहीं हो पा रहा है। गर्मी की वजह से सारा मेकअप भी खराब होना शुरू हो गया है। क्या सोचा था, क्या हो गया। किसी तरह परेशान होकर राधिका भारी कपड़े में ज्वेलरी के साथ खाना बनाती है और जब तक मेहमानों के सामने खाना परोसने का मौका आता है उसका हुलिया बदल चुका था। अरे राधिका, बढ़िया बना लिया अपने, तुमने अपने कपड़े से तैयार होकर आई थी, तब तक किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। अब देखो काजल बह गया, लिपस्टिक भी हट के 2 किलोमीटर दूर तक फैल गई, और ये बाल देखो। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज तो जो हुआ सो हुआ। आगे से रसोई में जाने से पहले बालों का जूड़ा बनाकर काम करना, वरना अगर एक बाल भी खाने में आ गया ना तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तुम्हारी किसी तरह पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। लेकिन रस्म के पूरे होते होते राधिका थक कर पूरी चूर हो गई थी। ये क्या था भगवान, शादी के बाद पहले ही दिन कितना खतरनाक बीता है। मैं तो सोची थी कि बस खाना खाना, ज्वेलरी पहनना, साड़ी पहनना, अब तो बाकी की जिंदगी के बारे में सोच सोच कर चक्कर आने लगे मुझे। हजारों रुपए खर्च करके बालों को ट्रीटमेंट करवाया था मैंने, सोचा था अच्छी अच्छी ड्रेस के साथ तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाऊंगी, लेकिन बुआ जी ने तो पहले ही दिन बालों को जूड़ा बनाने का फरमान सुना दिया कि बालों को जूड़ा बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके अपने बाल सेट करवाए थे। मैंने पहले रसोई के बाद अगले 2 दिन 3 दिन बड़े सुकून से बीते और उसके बाद राधिका और उसका पति आनंद हनीमून के लिए गोवा की तरफ निकल गए। गोवा पहुंचकर तो राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत सपने में पहुंच गई हो, लेकिन उस खूबसूरत सपने की उम्र बड़ी छोटी थी। 5 दिन का ट्रिप कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अब राधिका वापस अपने ससुराल पहुंच गई। राधिका बहू, ओ राधिका बहू, अरे कहाँ हो? अब तुम्हारी शादी को लगभग 15 दिन बीत गए हैं। धीरे धीरे घर का काम संभालना शुरू कर दो। इकलौती बहू हो तुम हमारे घर की, सब तुम्हें ही तो संभालना है, इसलिए जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। इस घर की जिम्मेदारी ने हमें पिछले 30 सालों से चैन से सोने नहीं दिया है। अब हम सब तुम्हें सौंप कर चैन के बंसी बजाएंगे आराम से। भाई कहाँ राधिका ने टीवी की हीरोइन की तरह सज सवर कर महंगे कपड़े और गहने पहन कर पति के साथ गाड़ियों में घूमने के सपने देखे थे, लेकिन अब जिंदगी की सच्चाई से उसे डरावनी हकीकत से रूबरू करा दी थी। आनंद देखो, मुझसे ना ये घर के काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा नहीं होता, एक नौकरानी रख लो ना। और वैसे भी मुझे क्या तुम इस घर में नौकरानी बनाने के लिए शादी करके लाए थे? हाँ बोलो ना। देखो राधिका, मम्मी को नौकरों के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी को कई तरह की दिक्कत है, उसके बाद भी 30 सालों से मम्मी इस घर को खुद संभाल रही है। अब जब मम्मी इस उम्र में सब कर सकती है तो तुम तो अभी 23 साल की हो, तो जरूरत क्या है घर में नौकर की? अरे तुम्हारी मम्मी को शौक होगा झाड़ू पोछे बर्तन घिसने का, मुझे नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? पर पहले ही बता रही हूँ, मैंने शादी बर्तन घिसने के लिए नहीं की है। पत्नी की जिद देखकर आनंद उसके लिए झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली नौकरानी का इंतजाम कर देता है, लेकिन राधिका तो वही राधिका थी। उसका सिर्फ इतने में काम कहाँ चलने वाला था। कुछ दिन बाद बस बहुत हो गया, अब मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। तुम्हारे पूरे दिन लंगर के चक्कर में ना मैं कोई ढंग का नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ, ना ही अपनी पसंद की चूड़ियां पहन पाती हूँ। अच्छे कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि रसोई में काम करो तो सब में दाग लग जाता है। आनंद, अब तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना तो कल से कुक का इंतजाम कर लो, वरना भूखे रहना पड़ेगा। अरे अजीब लड़की हो यार तुम, नौकरी तुम करती नहीं हो और पूरा दिन घर में रहती हो, घर के बाकी कामों के लिए नौकर लगा दिया। अब क्या खाना बनाने के लिए भी इस घर में नौकर आएगा क्या? अच्छा ये बताओ, तुम पूरा दिन बैठकर करोगी क्या? हाँ बताओ। माँ नौकरों के हाथ की रोटी कभी नहीं खाएगी। माँ का बहाना बनाकर आनंद राधिका के से कुक रखने के लिए इनकार कर देता है और इस तरह सारी बातें अब घूम फिर कर सास की तरफ आ गई थी।
हर गुजरते दिन के साथ राधिका के मन में शादी को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी और अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात फिट हो गई थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक क्लेश का सारा कारण उसकी सास है। अगर सास ना रहे तो वो आजादी से अपना जीवन जी सकती है। एक दिन राधिका तंत्र मंत्र जादू टोने के बारे में अपनी किसी सहेली से सुनती है। उसके बाद उसके मन में भी अपनी सास के ऊपर काला जादू करने की इच्छा पैदा हो जाती है। उस बाबा का पूरा एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना, हाँ, और आज ही उनसे जाकर मिलूंगी। मेरी जिंदगी में तू तो ये समझ ले आग लग गई है, अब तो बाबा ही मेरा कुछ भला कर सकते हैं। सैली से एड्रेस लेने के बाद राधिका तैयार होकर निकलने लगती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। अरे राधिका बेटी, कैसी है तू? मम्मी, अभी ना कहीं जरूरी काम से जा रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ, हाँ बाय। अरे क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मम्मी, कितनी बार तो बताया आपको, जब से शादी हुई है मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। पूरा दिन बस घर के काम बताती रहती है, कभी कहती है कपड़े धो तो कभी कहती है किचन साफ करो, कभी खाना बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी मेहमानों की खातिरदारी करो। जिंदगी खराब हो गई है मेरी बुढ़िया के चक्कर में। अब तो जब तक मैं ऐसे ठिकाने नहीं लगा दूंगी ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कैसी बातें करी बेटा तू? हाँ, मैंने सब सेटल कर दिया मम्मी। एक बाबा है जो काला जादू करके ना एक भूत देता है, उस भूत को अगर सास को दे दिया ना तो कुछ ही दिनों में सास का पत्ता साफ हो जाएगा। बेटी की बात सुनकर राधिका की माँ कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद राधिका से कहती है, बेटा अगर ऐसी बात है तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझे शायद पता नहीं है, तेरे पापा से शादी से पहले मैंने भी काला जादू तंत्र मंत्र सीखा था, लेकिन बच्चों के जीवन पर उसका असर ना पड़े इसलिए वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर वाकई में तू अपनी सास से इतनी परेशान है ना तो मेरे पास उसका उपाय है। तुझे किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, तू बस चुपचाप घर चली आ। तेरी सास को रास्ते से हटाने का टोटका मैं तुझे बताऊंगी, ठीक है? और किसी को मत बताइयो, मैं तू मेरे पास ही आ जा। माँ की बात सुनकर राधिका को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इस समय उसे अपनी सास को अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए माँ के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो फटाफट तैयार होकर माँ के घर की तरफ निकल जाती है। मायके 5 कर मम्मी जल्दी बताओ ना क्या टोटका है? अब मुझसे ना ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है, बस मुझे सुकून की जिंदगी जीनी है। तंग आ गई नौकरों की तरह पूरा पूरा दिन काम करते करे हुए। आपको तो पता है ना मुझे सजने संवरना घूमने फिरने का कितना शौक था, लेकिन मेरी सास की वजह से मेरा शौक ना पूरा हो ही नहीं पा रहा है। ऊपर से मेरे हर काम में गलती निकालती है। वो कभी कहती है खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहती है कि हाँ क्यों घूमने जा रही हो, वो क्या कहीं जा रही हो, कुछ अगर क्यों पहन रही हो, हरे हद है। हर बात में किच 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 को सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे रे 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 रे, मेरी फूल सी बच्ची का हाल तो देखो क्या कर दिया है। तो चिंता मत कर बेटा, मैंने ना टोटका बनाकर तैयार रखा है। ये टोटका ना ले, बस कुछ बातों का ख्याल रखना। पहली बात ये कि ये टोटके वाली सब्जी ना सिर्फ और सिर्फ तेरी सास को खिलानी है, गलती से भी तू उसे मत खा लेना, ठीक है? वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सास के खाने में ये टोटका मिलाने के बाद तुझे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। अगर तूने कुछ भी कहा ना तो टोटके का असर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनियो मेरी बात, आराम से। माँ की सारी बातों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद राधिका टोटका को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर, माँ जी आपके लिए चाय बना दूं क्या? हाँ 5 बज गए हैं, आपकी चाय पीने का अच्छा हो रही होगी ना? हाँ, क्या बात है, आज तो खुद ही चाय के लिए पूछ रही है, वरना रोज चाय के लिए कह दूं तो ऐसे मुंह बनाती है कि देखने वाले की खुद इच्छा ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ बना दे। सास के हाँ कहने पर राधिका रसोई में जाकर चाय बनाने लग जाती है और माँ की दी हुई राख में से 2 चुटकी राख सास की चाय में पिला देती है। पाउडर का बोल रहा बुरा मत मानना, इससे इतने महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन एक ढंग की चाय बनाई नहीं आई है। इतना तेज मीठा कौन डालता है चाय में? हाँ। सास की बात सुनकर राधिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर माँ की कही हुई बातों को ध्यान में रखकर वो मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है और सास के लिए 1 कप कम मीठी चाय बनाकर उसके सामने रख देती है। वाह बेटा, आज तो जरूर सूरज पश्चिम दिशा से निकला होगा। सास की बात सुनकर राधिका इस बार भी कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। रात के खाने में एक बार फिर राधिका माँ का दिया हुआ टोटका मिलाती है और सास के सामने खाना लगाते। अरे बहू, अपनी माँ के यहाँ क्या बस मुंह चमकाना ही सिखाया है क्या? ये सब्जी खाकर ऐसा लग रहा है कि नमक डाला ही नहीं है और मिर्ची का पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया है। सास की बात सुनकर राधिका को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। हाय, आज भी वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है।
क्या करे, माँ ने जो कहा था। सास को अब बहू राधिका की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी थी। राधिका को बने खाने में उसकी सास कितनी भी कमी निकालती, लेकिन राधिका पलट कर कोई जवाब नहीं देती। आखिरकार सास भी बोल बोल कर थक गई थी कि उसने भी बहू के काम में गलतियां निकालना बंद कर दिया था। पूरे 2 महीने बीतने वाले थे। घर में होने वाली रोज रोज की किचकिच अब खत्म हो गई थी। राधिका अब जो भी बनाती उसकी सास चुपचाप खा लेती। राधिका चुप रहती तो सास भी चुप होकर अपने काम में लगी रहती। 2 महीने बाद एक दिन राधिका की माँ अचानक उसके घर आ जाती है और बेटा कैसी है तू? हाँ, मेरा टोटका काम तो कर रहा है ना? अगर काम नहीं कर रहा होता तो एक और टोटका है ना मेरे पास। हाँ, अरे बोलो ना मम्मी। नहीं मम्मी, अब किसी और टोटके की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टोटके ने तो बिल्कुल जादू ही कर दिया है। मेरी सास ना तो बिल्कुल बदल गई है। पहले तो हर छोटी छोटी बात पर हमारे घर में सिर्फ कलेश मचा रहता था, लेकिन आजकल तो मम्मी जी बिल्कुल चुप रहती है। न मेरे लिए किसी काम में गलती निकालती है, न मेरे खाने में कमियां। चिक चिक तो करती ही नहीं, मेरा मूड भी खराब नहीं होता। हाँ बेटा, चुपचाप घर के काम कर देती है ना तू, मानती है ना मेरे टोटके में असर था? है बता। हाँ, मेरा टोटका तो है ही बेटा काम का, मानना तो पड़ेगा ना, वरना पहले ही दिन रात के वो घर में सिर्फ झगड़े ही होते थे बेटा। अगर हाँ माँ, वैसे बल्कि पीसी चीनी थी। और क्या कहा मम्मी आपने, टोटका नहीं था? हाँ बेटा, वो टोटका नहीं था, वो था तुम्हें बताओ, मेरे घर में सब कुछ बदल जाता है। तेरे घर की हालत इसलिए बदले क्योंकि तूने अपनी आदत बदली। उस टोटके में कुछ नहीं था, कभी मैंने काला जादू सीखा ही नहीं था। मुझे तंत्र मंत्र आता ही नहीं है, बस अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे काला जादू के नाम पर। अच्छा मम्मी, आपने फिर मुझे वो चीनी का पाउडर बना के दिया? लेकिन माँ, हाँ हाँ बेटा वही था। कैसे बेटा, तुझे कहा था ना कि 3 महीने के लिए अपनी सास की सेवा करना, उसको पलट कर जवाब न देना। जब तूने बिना कुछ कहे अपनी सास की सेवा की तो आखिर वह भी पिघल गई और उन्होंने भी बातों पर तुझे बोलना बंद कर दिया। घर में सुख शांति हुई तो तेरा काम में मन लगने लगा और इतने महीनों में तुझे इस रूटीन की आदत पड़ गई तो घर के काम भी अब तुझे बोझ नहीं रखते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बेटा कि अपने घर की सुख शांति ना अपने हाथ में होती है। उसके लिए तुझे किसी जादू टोने की मंत्र की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा प्यार, सम्मान और सहनशीलता की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, शादी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े, गहना और देश विदेश की यात्रा नहीं होता, बल्कि शादी का मतलब होता है एक जिम्मेदारी। और अब वो जिम्मेदारी निभाना तो बहुत अच्छे से सीख गई है। राधिका को अपनी माँ की बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और अब उसकी गृहस्थी में भरपूर खुशियां भी छा गई थी। वो अपनी माँ की बताई हुई शिक्षा पर आगे चलती रही और जिससे घर की सुख शांति बनी रही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।